साथ अनुज जुड़े हैं। अनुज इज फ्रॉम दिल्ली। ही इज सम 30-35 ईयर्स ऑफ एज। अभी वो अपने सिस्टर का किराने का शॉप है, उसका देखरेख करते हैं। एक्चुअली उनके साथ क्या चीटिंग हुआ है, कैसे हुआ है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। काफी लेंथ में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस तरह का केस हम लोग फर्स्ट टाइम हाईलाइट कर रहे हैं। देयर हैव बीन केसेस जहां पर हम लोगों ने जिनके साथ चीटिंग हुआ है उनका हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है। यहाँ पर जो चीटिंग हुआ है वो एक्चुअली अनुज की मम्मी बाला गुप्ता जी, उनके साथ हुआ है। और अनुज हमें समझाएंगे, क्योंकि आई एम सॉरी टू से बट बाला गुप्ता जी अब हमारे बीच नहीं है। सो अनुज वुड टेल अस कि क्या चीटिंग हुआ था उनकी मम्मी के साथ में, और अब उन्हें क्या दिक्कत आ रही है। इनके मम्मी का अमाउंट जो डिपॉजिटेड है उसको निकालने में या उसको लेने में इन्हें क्या दिक्कत आ रही है। सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज मेरा सेकंड वीडियो है आज का। जो हम लोगों ने मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड किया था, इट वाज अबाउट एसबीआई। वो भी हम लोग जल्द लॉन्च करेंगे। सो यू वुड सी कि लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस विच इज हैपनिंग इन बैंक्स अक्रॉस। और क्योंकि ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है कि लोग बाग बैंक्स पे ट्रस्ट करते हैं, और बैंक से कुछ एम्प्लॉयज उस चीज का, उस ट्रस्ट का गलत फायदा उठाते हैं। देर आर नो, एब्सोल्युटली आई वुड से, नो चेक्स एंड बैलेंसेस। कुछ एक केसेस जो हम लोगों तक पहुंचते हैं, हम लोग उनको हाईलाइट करते हैं। प्रोबेबली कुछ एक लोग जो डिटरमाइंड होते हैं वो अपने लेवल पे फाइट करते हैं, तो कुछ हेल्प मिल पाती है। बाकी अधिकतर लोग जिनका अमाउंट बहुत बड़ा नहीं होता है या छोटा मोटा अमाउंट होता है, वो एक्चुअली भूल चुके हैं। वो ये मान चुके हैं कि हमने भरोसा करके गलती करी, और अब वो चुपचाप साइलेंटली वो लोग बियर कर रहे हैं। कहीं मन में गुस्सा होगा या वॉट एवर, सोसाइटी के प्रति या उस एम्प्लॉय के प्रति डिस्ट्रस्ट ऑफ कोर्स हुआ, ट्रस्ट का नुकसान हुआ, वो अलग। बट मैक्सिमम केसेस सामने नहीं आ पा रहे हैं, आई एम सॉरी टू से। एंड दिस इज वेयर आई रिक्वेस्ट आरबीआई आईआरडी अगेन टू प्लीज सी कि पॉलिसीज बैंक्स में आप बेचने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, देयर हैज टू बी सम नॉर्म्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलो स्ट्रिक्टली। इस तरह से नहीं चल सकता। पीपल आर लूजिंग देयर फेथ, पीपल आर लूजिंग देयर मनी। मोर देन दैट, पीपल आर लूजिंग फेथ इन द बैंकिंग सिस्टम, विच इज रॉन्ग। सो जानते हैं अनुज जी से। जी अनुज जी बताएं। सर हम बैंक में गए थे अपनी मतलब पुरानी एफडीज को रेन्यू करवाने के लिए, ठीक है। जो मतलब साल भर साल बढ़ती रहती है। ओके। तो सर हमने दे दी थी हमें नहीं पता था कि मतलब कौन सा स्टाफ क्या है। हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं। ठीक बात है। तो हमने वो दे दी थी एफडी। तो उन्होंने कहा कि मतलब वो कल आके ले जाना आप, जैसे मतलब हर बार होता है ठीक बात है। हम दे देते हैं वो। तो फिर सर एक्चुअली हुआ क्या, इस बार फोन आया बैंक से। मैं आपको एक मिनट यहाँ पे रोकना चाहूंगा। अनुज, पहले थोड़ा सा मुझे आप अपने बारे में बताओ और आपकी मम्मी के बारे में बताओ। आपका एज कितना है अनुज? सर 36 है। थर्टी 36 सिक्स साल और आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है अनुज? सर मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ। फिर भी 8वीं पास हूँ। एट्थ क्लास। 8वीं पास हूँ। ओके, और आपके मम्मी जो थे वो कहाँ तक पढ़े थे? वो नहीं थी सर, वो ज्यादा पढ़ी नहीं थी, वो गांव की थी ना। ओके, ठीक बात है। सो अच्छा अनुज, आप अभी करते क्या हो? लाइक आपके पास कोई स्टडी इनकम है, कहीं जॉब करते हो, वहां से मंथली सैलरी आती है, कोई बना बनाया बिजनेस है, कोई इंटरेस्ट की इनकम है, या क्या, कैसा आपका इनकम है, क्या इनकम सोर्स है आपका? सर अभी मैं किराने की दुकान पे बैठता हूँ मेरी सिस्टर की। ओके। ओके। और अनुज, आपके फादर हैं अभी, या मतलब आई एम सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन बट ये जरूरी है इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके। आपके डैड। उनके आपके फादर कब एक्सपायर हुए अनुज? सर 2018, दिसंबर 2018 में। ओके। और ये जो पॉलिसीज हम लोग बात कर रहे हैं वो कब बनी है अनुज? सर फरवरी 2021 में। ओके। सो पॉलिसी एक है या दो है? सर दो पॉलिसी हैं। ओके, तो पहली फरवरी 2021 में, और दूसरी? दूसरी सितंबर 2021 में हुई थी। ठीक है।
जो पहली पॉलिसी है उसमें कितना प्रीमियम अमाउंट है अनुज? सर 9 लाख रुपए। और दूसरी वाली में? 10 लाख रुपए। ओके। आप लोगों को ये कब पता लगा अनुज कि ये पॉलिसीज हैं, और आपको कब पता लगा कि इनके अंदर हर साल आपको 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए हर साल जमा करने हैं? ये आपको कब पता लगा? सर जब अगले साल फोन आया। ओके, मैंने ये 2021 में जब पॉलिसीज हुई, 2022 में जब आपके पास फोन आया तब आपको पता लगा, एम आई राइट? हाँ जी सर। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी अपन लोग आगे जानेंगे। सो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अनुज जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अनुज जी बता रहे हैं। अनुज, मैं अगर कहीं गलत बोलूं तो मुझे आप बोलिएगा। सो आपका पुराना एफडी चलता आ रहा था, आपके फादर हाँ जी की सर। फादर का ही एफडी होगा या फादर का इन्वेस्टमेंट होगा जो भी, तो वो एफडी आता चलता आ रहता रहा है, था, हाँ आप हर साल उसको रिन्यू कराते हो, एम आई राइट? जी। कराते थे, मतलब जरूरत पड़ती तो कभी निकाल लेते थे। रिन्यू कराते रहते थे। ठीक है। सो अनुज ने मेरे साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं, बट वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है एफडी के। सो आई हैव रिक्वेस्टेड हिम कि वो मुझे बैंक स्टेटमेंट भेजेंगे उनके मम्मी के अकाउंट का, जिसमें क्लियरली दिखे कि कब एफडी बनी, कब एफडी टूटी। सो ताकि हम लोग लिंक कर सकें। सो एज ऑफ नाउ आई एम बिलीविंग हिम, एंड बिकॉज आई हैव सीन द डॉक्यूमेंट्स, ऑल्दो द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट क्लियर, मतलब साफ नहीं है, बट हाँ दिख रहे हैं, तो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, बट दे आर देयर। बहुत क्लियर है कि पुरानी एफडीज को तोड़ते हैं अनुज और उनके मम्मी रेगुलरली हर साल, और उसको हर साल इन्वेस्ट करते हैं। सो ये 2021 में भी यही हुआ, एम आई राइट? हाँ जी सर। तो यही हुआ का मतलब आप यही करने गए थे, पर हुआ कुछ और। अब मुझे बताइए कि कुछ। आप जब एफडी रिन्यू करवाने के लिए देकर आए, उन्होंने आपको कहा कि आप कल आइएगा, जैसा कि हमेशा होता है। हाँ जी। अब इस हाँ जी आज देने में और अगले दिन जो उन्होंने कहा था कि आप कल आइएगा, उसके बीच जो घटित हुआ वो बताइए। सर। जिस दिन दी थी, शाम को फोन आया करीब। ठीक है, किसका फोन बबली आया था? गुप्ता थी। बबली गुप्ता जी थी, ओके। मैडम। ठीक है। उनका फोन आया कि सर आपने जो एफडी दी थी, एक बार प्लीज बैंक में आके मिलिए हमसे। ओके, ठीक कुछ बात है। बताना है आपको। ठीक है, तो फिर आप गए हम, बैंक? हाँ जी, क्योंकि एफडी तो लेनी थी रिन्यू वाली। तो फिर उन्होंने बताया कि इससे अच्छा हमारे पास एक इन्वेस्ट प्लान है, एफडी जैसा ही है। ओके। एक एक बार पे करना है आपको, उसमें से ज्यादा वो मिलेगा, इंटरेस्ट। रिटर्न मिलेगा, ठीक बात है। क्या आपको उन्होंने बताया था कि ये आपको 10 लाख रुपए और 9 लाख रुपए ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी में जा रहे हैं, और ये ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जहाँ पे आपको हर साल पैसा जमा करना जरूरी है? सर पॉलिसी बताई थी, एक बार की बताई थी, लेकिन वन ओके, टाइम ओनली। बट ये नहीं बोला था कि हर साल जमा करना है? नहीं, ये नहीं बोला था। ओके। एक बार की बोली थी। मैं आपको ये बताऊं अनुज, ये पॉलिसीज जो आपको दी हैं इन्होंने, ये यूलिप प्लान्स है। यूलिप प्लान्स का मतलब ये होता है कि आपको जमा तो हर साल कराना जरूरी है अगले 5 साल तक, बट किन्हीं कारण से अगर आप जमा नहीं करा पाते हैं तो ये प्रोविजन होता है कि आपका पैसा एक डिसकंटिन्यू फंड में चला जाता है। उसमें ये होता है कि आपके ऊपर या आपने जिसके ऊपर भी पॉलिसी करवाई है उसके ऊपर कवर नहीं होता है, कोई लाइफ कवर नहीं है, कुछ भी नहीं। पॉलिसी एक तरीके से लैप्स रहती है, लैप्स कंडीशन में, मतलब डिसकंटिन्यूड फंड में पॉलिसी इन्वेस्टेड रहती है डिसकंटिन्यूड स्टेटस में। और 5 साल बाद पैसा जो है वो कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 3 साढ़े 3 टका से मिलता है। आपको कुछ भी इस बारे में बताया गया था कि अगर आप हर साल जमा नहीं करेंगे तो ये रेपरकशंस होंगे, बीच में आप कभी भी पैसा अगर चाहेंगे तो भी नहीं निकाल पाएंगे, इसमें लिक्विडिटी नहीं है, ऐसा कुछ भी बताया गया था आपको? नहीं, उन्होंने नहीं, ये कुछ नहीं बोला था उन्होंने। ब्याज बोला था, अच्छा, अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा आपको। ओके। एफडी से अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज इट? हाँ जी। ठीक बात है। एफडी तो बहुत अच्छा मिलेगा। एफडी से बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके फादर क्या करते थे? 2018 में आपने बताया कि उनका डेथ हुआ, उससे पहले क्या करते थे आपके फादर? सर वो रिटायर्ड थे गवर्नमेंट से। ओके। कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे? डीडी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक बात है। मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना चाहूंगा, सो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे क्या चल रहा है। उसके आगे अपन लोग बाकी के डॉक्यूमेंट्स बाद में शेयर करेंगे। सो लेट मी शेयर सम डॉक्यूमेंट्स विथ यू नाउ।
सो मैं पहले अनुज के मदर का आपको डेथ सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। आई एम सॉरी अनुज, मुझे ये करना पड़ रहा है, बट ये थोड़ा जरूरी है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अनुज के मदर बाला गुप्ता जी, उनका डेथ सर्टिफिकेट है। 5 दिसंबर 2022 को उनका डेथ हुआ है। सॉरी नो, उनका डेथ हुआ है 20 अगस्त 2022। 5 दिसंबर को डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लाइक उनका जो डेथ रजिस्टर करवाया गया वो 5 दिसंबर को गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में कराया गया, बट द डेट ऑफ डेथ इज 20 अगस्त 2022। अच्छा, इनके फादर इन्होंने बताया कि वो रिटायर हुए थे और उनका पेंशन आता था। सो ये उनका पीपीओ बुक रिपोर्ट है। मैंने कुछ जो पर्सनल डिटेल्स है उनको हाइड किया है, बट मोस्टली जो सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। फादर का नाम था जय नारायण गुप्ता, और वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से वो रिटायर्ड हुए। ये उनका जो पोस्ट था वहाँ पे यूडीसी था, सो अपर डिविजनल क्लर्क थे वो, एज अ अपर डिवीजन क्लर्क वो रिटायर हुए थे वहाँ से। और ये उनकी पेंशन डिटेल्स है। सो पेंशन डिटेल्स कुछ 11,000 समथिंग आ रही थी, और फैमिली पेंशन भी इस तरह से दिया हुआ था। जो फैमिली मेंबर्स फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल थे वो बाला गुप्ता जी थी। सो अब होता क्या है कि सर का डेथ होता है। सर का डेथ कब हुआ था? आई थिंक नवंबर 2018 में, यस। सो ये हाँ आप जी, देखेंगे कि, नवंबर। हाँ ये आप देखेंगे कि उनकी फैमिली ने मतलब बाला गुप्ता मैम ने ये एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाई थी कि फैमिली पेंशन कर दिया जाए, क्योंकि उनके हस्बैंड श्री जय नारायण जी की डेथ हो चुकी थी इन 30 नवंबर 2018। सो पॉलिसीज होने से करीब करीब 2 साल पहले उनके फादर की डेथ होती है। कुछ एक अमाउंट उन्होंने ड्यूरिंग द रिटायरमेंट, उनके पास कुछ अमाउंट आया होगा या वॉट एवर, उन्होंने अपने एम्प्लॉयमेंट के दिनों में कुछ पैसा इकट्ठा किया था, उससे वो कुछ एफडी करवाई हुई थी। उन एफडीज को ये लोग हमेशा रिन्यू करवाते रहते थे। सो दिस वाज द होल थिंग। उसके अलावा और कोई पैसा नहीं है। जो मंथली इनकम आ रही है पेंशन वो आपके सामने है। उनकी डेथ के बाद में जो फैमिली पेंशन शुरू हुई वो करीब 17,000 रुपये पर मंथ, और विथ डीए करीब कितना आपके पास अमाउंट आता था करीब, आपने मुझे बताया था एग्जैक्ट कितना उस अमाउंट आता है? समय 20,000 के आसपास आता था, 20,000 के समथिंग। ओके, 22,000 के आसपास कुछ अमाउंट आ रहा था पर मंथ। सो ये है पेंशन तक का पिक्चर। सो यहाँ से हम लोग को ये क्लियर है कि फैमिली की इनकम इतनी तो किसी भी हालत में नहीं है कि वो 19 लाख रुपए का प्रीमियम हर साल भर सके ना। अब ये चेक करने की जिम्मेदारी किसकी थी कि अगर वो पॉलिसी कर रहे हैं बैंक के अधिकारी, 19 लाख रुपए की पॉलिसी जिस आदमी को बेच रहे हैं, सो ये चेक करने की जिम्मेदारी भी उनकी थी कि वो ये वेरीफाई करें कि जिसको हम लोग बेच रहे हैं वो 19 लाख रुपए लेडी हर साल जमा करवा पाएंगी या नहीं करवा पाएंगी। तो उन्होंने चेक नहीं किया। अब होता क्या है, पॉलिसी के 1 साल पूरा होते ही आगे से कॉल आता है। उसके बाद में करीब अगस्त 2012 में, सितंबर 2021 में दूसरी पॉलिसी हुई थी। अगस्त 2012 में मतलब दूसरी पॉलिसी से आई थिंक 1 महीना पहले कंप्लीट होने के, दूसरी पॉलिसी को 1 साल पूरा होने के एक एक महीना पहले मैम एक्सपायर हो जाते हैं। एम आई राइट? कहीं गलत तो नहीं हाँ बोल जी रहा सर। हूँ? ओके। नहीं एंड सर। नाउ अब है क्या कि शी वॉज शी न्यू कि उनके साथ कैसा चीटिंग हुआ है। ऑल्दो अनुज जी उनके साथ थे, उनको सब कुछ पता है कि कैसे क्या हुआ। ही इज एबल टू एक्सप्लेन अस ईच एंड एवरीथिंग, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है, ये सब कुछ सामने दिख रहा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। अनुज जी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कैन स्पीक फॉर देमसेल्व्स। सो ये हुआ। अब अनुज जी से 19 लाख रुपए हर साल जमा करने के लिए कहा जा रहा है, और अनुज जी अगर 19 लाख रुपए हर साल जमा नहीं करते हैं तो ये जो पैसा जमा है, ये पैसा एक डिसकंटिन्यू फंड में डाला जाएगा, जिस पर अनुज जी केवल 5 इयर्स बाद हाथ, मतलब ना, निकाल सकते हैं। अब वो भी उस टाइम पे कैसे निकालेंगे, क्योंकि उनकी मदर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। सो दिस इज कंप्लीट कंफ्यूजन। इसके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं था। नाउ पैसा, खुद का पैसा होते हुए भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरी देखिए, वो अपनी सिस्टर की किराने की दुकान को संभालते हैं, वहां पे बैठते हैं। इज दिस द वे? मतलब आप ये देखिए, रेस्पेक्ट, उनके खुद के रेस्पेक्ट की, उनके खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। गलती किसकी? कि बैंक के एम्प्लॉय को अपने टारगेट्स पूरे करने थे, इसी लालच में उसने ये सब कुछ किया। अब मैं आपको दिखाता हूं इनके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स।
2 मिनट मेरे साथ रहना बस आप अनुज। नाउ ये है इनके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स। सो पहली पॉलिसी, यस, ये जो फर्स्ट पॉलिसी हुई है दोस्तों, जैसा कि अनुज जी ने बताया, फरवरी 2021 में 9 लाख रुपए सालाना। प्रीमियम पेमेंट टर्म आप लोग देख सकते हैं 5 इयर्स, पॉलिसी टर्म है 10 साल। सो लॉजिकली तो इन्हें 5 साल तक पे करना है और 10 साल से पहले निकाल नहीं सकते। हालांकि ये प्रोविजन है यूलिप पॉलिसीज में कि अगर आप 5 साल पे करते हैं तो 5 ईयर्स बाद आप सरेंडर कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। बट पॉलिसी की अगर बात करें तो पॉलिसी के स्पेसिफिक फीचर्स यही हैं कि 5 साल पे करना है, 10 साल बाद पैसा मिलेगा, जिसके बारे में अनुज जी को पता नहीं था। अनुज जी, एम आई राइट? नहीं सर। और ये प्लान का नाम है HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस टाइटेनियम प्लस प्लान, एंड दिस इज अ लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस कम सेविंग्स प्लान। तो अब ये सेविंग्स प्लान, मतलब ये खुद कह रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है। सोचने वाली बात ये भी है कि जब ये लाइफ इंश्योरेंस कम सेविंग्स प्लान है, ओके, अब लाइफ इंश्योरेंस तो रहा नहीं क्योंकि मैडम तो पैसे जमा, मतलब दोनों में से पैसा तो कोई जमा करा नहीं सकता, ओके। जो ओनर है पॉलिसी का, आप देख सकते हैं बाला गुप्ता जी हैं, लाइफ एश्योर्ड अनुज गुप्ता जी हैं। पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, लाइफ एश्योर्ड को तो कुछ मिलना है नहीं, मतलब क्लेम तो इसमें मिलेगा नहीं एनी विच वेज। सो बाला गुप्ता जी एक्सपायर हो गई हैं जो ओनर है। सो ये पैसा जो सेविंग्स अकाउंट में अब पड़ा, अब तो सेविंग्स है ना, सो ये पैसा उनके नॉमिनी को या उनका जो सोल सर्वाइवर है उसको मिल जाना चाहिए टेक्निकली। बट इसमें भी प्रॉब्लम्स है। सो मिससेलिंग है, मिससेलिंग का तो हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, बट आई आई इसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला अब तक किसी से भी कि जब पॉलिसी होल्डर हैज आउट, मतलब ना हैज एक्सपायर्ड एंड द लाइफ एश्योर्ड इज स्टिल इज सर्वाइविंग द पॉलिसी होल्डर, so or he is not in a position to continue the premium payment, so why he being asked to wait for 5 years? उनको सेविंग्स का पैसा है इस प्लान में, उनको पैसा दे दो उनका, लॉजिकली भी होना चाहिए। बट खैर, इंडिया में चीजें कुछ लॉजिकली होती नहीं है, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है, देर आर सो मच ग्रे एरियाज। सो अब ये पहला पॉलिसी है उनका। अब मैं आपको इसी पॉलिसी का एक बार प्रपोजल फॉर्म दिखाता हूँ। ये अनुज जी का प्रपोजल फॉर्म है। थोड़ा सा क्लियरिटी कम है दोस्तों, तो आपको मेरे साथ बियर करना पड़ेगा। जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो मैंने छुपाई हैं। ये कोई राजेश कुमार जी हैं, BR नेम, जिन्होंने ये पॉलिसी करी है। आप किसी राजेश कुमार जी को जानते हैं अनुज जी? सर नहीं। ओके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानते। हाँ, अगेन ये कोई SP होंगे जो कि ऑथराइज थे ब्रांच में पॉलिसी सेल करने के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए। तो होता क्या है कि हर बैंक ब्रांच में एक SP बैठता है, ही इज कॉल्ड स्पेसिफाइड पर्सन, और उसकी ड्यूटी होती है, ही इज ट्रेन्ड बाय IRDA, उन्होंने कोई एग्जाम दिए होते हैं IRDA के, कोई एग्जाम्स वगैरह, और दे आर ऑथराइज कि वो लोग क्लाइंट की नीड्स को समझे, रिक्वायरमेंट्स को समझे, प्रोडक्ट्स को वो लोग समझते हैं, और वो लोग आगे क्लाइंट को समझाएं, और उनके थ्रू पॉलिसी बेची जानी चाहिए। बट प्रैक्टिकली, ऑन लीगली तो ये होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली हो क्या रहा है कि ब्रांच के हर एम्प्लॉय के पास में टारगेट्स हैं। अब उसने SP एग्जाम क्लियर किया है नहीं किया है, जब वो करेगा तब करेगा, उससे पहले वो लोग सेल करना शुरू हो जाते हैं। तो इस केस में जो पॉलिसी बेची, वो क्या नाम बताया था आपने? बबली गुप्ता, एम आई राइट? बबली। ओके। बबली गुप्ता जी का नाम इसमें है नहीं, इसमें नाम है राजेश जी का। राजेश जी के बारे में अनुज जी कह रहे हैं कि वो उनको नहीं जानते, वो उनसे नहीं मिले। जब ये पॉलिसियां हो रही थी तब आप ब्रांच में आप भी थे मम्मी के साथ? हाँ जी। ओके। आप लोग किसी राजेश कुमार जी से नहीं मिले थे? नहीं सर। नहीं, कोई राजेश कुमार नहीं था। ओके। सो अब हम लोग देखते हैं कि अनुज जी का प्रोफाइल क्या दिखाया गया है। अनुज जी ने कहा कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट अनुज जी को ग्रेजुएट दिखाया गया है। अनुज जी, आप ग्रेजुएट हो क्या? नहीं सर। ओके। 10th नहीं। पास? 8वीं। 8th क्लास पास? तो जैसा उन्होंने शुरू में भी बताया था, ही इज ओनली 8th क्लास पास, ही इज नॉट इवन डन हिज HSC। ग्रेजुएट दिखाया गया उनको। और आपका दिखाया गया कि आपका बिजनेस है अनुज जी, कंस्ट्रक्शन सप्लायर के हिसाब से आप काम करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सप्लाई करते हैं, सीमेंट का वगैरह, सेरामिक टाइल्स का, और आप 25 लाख रुपए सालाना कमाते थे उस टाइम पे, ऐसा बताया गया है। क्या ये सही है? सर बिल्कुल गलत है ये तो। बिल्कुल। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि अनुज के मम्मी के बारे में क्या बताया गया है। अनुज के मम्मी की डिटेल्स इस फॉर्म में इस तरह से भरी गई हैं। ये यहाँ पर प्रपोजल डिटेल्स हैं बाला गुप्ता जी के।
उनका नाम वगैरह आया, वो कहाँ रहती हैं। अब उनका दिखाया गया है क्या प्रोफाइल, उनको एज अ विडो दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है, शी वॉज अ विडो एट अ टाइम ऑफ पॉलिसी। ऑक्यूपेशन दिखाया गया है रिटायर्ड, ऑल्दो वो खुद रिटायर्ड थे या उनके हस्बैंड रिटायर्ड थे। पापा, हस्बैंड उनके। उनके हस्बैंड रिटायर्ड थे। ओके, सो दे आर सेइंग कि रिटायर्ड एम्प्लॉय की वाइफ होंगी या वॉट एवर। अब उनकी एनुअल इनकम आप ध्यान दीजिए, ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि क्लियर दिखेगा या नहीं दिखेगा। एनुअल इनकम इस फॉर्म पे दिखाई गई है 22 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्म भरा गया है फरवरी 2021 में। ओके, ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें उनको रिटायर्ड दिखाया है, रिटायर्ड एम्प्लॉय दिखाया है, विडो दिखाया है, और उनकी इनकम दिखाई गई है 22 लाख रुपए सालाना। ठीक है, ये फरवरी 2021 में। आई थिंक उन्हें भी ग्रेजुएट दिखाया गया है। वो हम्म, अनुज अपन लोगों ने देखा था, वो कहाँ पे था, आई एम मिसिंग दैट। हाँ, सो यस, शी वाज शोन एज अ ग्रेजुएट। खैर, नो इश्यूज, बट इवन शी वाज शोन अ ग्रेजुएट। आप बता रहे हैं कि आपकी मदर ग्रेजुएट नहीं है, एम आई राइट? नहीं सर, बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सेकंड पॉलिसी। सो ये है सेकंड पॉलिसी दोस्तों, जो कि इशू हुई है सितंबर 2021 में। इसमें 10 लाख रुपए सालाना जमा करना है 5 साल तक, 10 ईयर्स बाद पैसा निकाला जा सकता है। ये है इस पॉलिसी का। अगेन द प्लान नेम इज सेम, टाइटेनियम प्लस प्लान है, इंडिविजुअल लिंक्ड पॉलिसी है। अब हम लोग इसका फॉर्म देखते हैं। आपको ध्यान हो, पहले वाले फॉर्म में अनुज की जो दिखाई गई है इनकम, वो 25 लाख रुपए दिखाई गई है, ग्रेजुएट उन्हें दिखाया गया था। अब ये दूसरा फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, सारी डिटेल्स वही की वही हैं, पर फरवरी 2021 में इनकम जहां 25 लाख रुपए थी, अब इनकी इनकम दिखाई गई है 19.5 लाख रुपए, और अभी भी इन्हें ग्रेजुएट ही दिखाया गया है। 19.5 लाख तो कमाते होगे, 25 लाख तो कोई बात नहीं, बट 19.5 तो कमाते होगे सर आप। सर बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये तो, ओके, बिल्कुल गलत। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों उनके मदर को क्या दिखाया गया था। अब वापस से ये सेकंड फॉर्म है, जो कि सितंबर 2021 में भरा गया है। अगेन विडो ही दिखा रहे हैं उन्हें, रिटायर्ड ही दिखा रहे हैं, पर इस टाइम रिटायर्ड एम्प्लॉय की इनकम जो कि 22 लाख रुपए थी फरवरी 2021 में, अब वो बढ़ के हो जाती है 40 लाख रुपए। 18 लाख रुपए की इनकम एक रिटायर्ड एम्प्लॉय की बढ़ गई विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर 18 लाख रुपए। ऐसी नौकरी हम सबको मिलनी चाहिए। अच्छा, ये क्यों बढ़ाया उन्होंने, ये इसलिए बढ़ाया कि जब वो 22 लाख की जब वो पहली पॉलिसी बेच रहे थे 9 लाख रुपए की, तब उन्हें नहीं पता था कि 6 महीने बाद 10 लाख रुपए की एक एफडी और मैच्योर होगी, और वो भी वो रिन्यू करवाने आएंगे, और वो भी हम लोग इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी में डालने का कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने उस टाइम पर उनकी सैलरी इतनी दिखाई थी कि 9 लाख रुपए का प्रीमियम जस्टिफाई कर सके। अब नाउ क्योंकि 10 लाख रुपए की और 6 महीने बाद में एक एफडी पकी, मतलब मैच्योर हुई, और उसको वापस से रिन्यू करवाने आया, उसकी वापस से इंश्योरेंस पॉलिसी करनी थी, तो अब जो प्रीमियम, टोटल प्रीमियम हो जाएगा एनुअल, वो 19 लाख रुपए हो जाएगा। 19 लाख का प्रीमियम और 20-22 लाख रुपए की सैलरी अगर दिखाएंगे, इनकम दिखाएंगे, तो वो जस्टिफाई नहीं होगी, प्लान वहीं पर ही कैंसिल हो सकता था। इसीलिए इस प्लान में उनकी इनकम को बढ़ाया गया, 40 लाख रुपीज करके दिखाया गया। अच्छा, अब इसके भी हम लोग प्रोविजंस पर आएंगे। ये सब कुछ हो रहा है बैंक के अंदर, ये मजाक चल रहा है। अच्छा, ये आई एम सॉरी, इस वाले में मैंने ये नहीं देखा कि वो कौन था। हाँ, यस, इस बार बी आर नेम है कोई तमन्ना सिंगला। आप किसी तमन्ना सिंगला को जानते हैं क्या? आई थिंक नाम यही है, हाँ, तमन्ना सिंगला। इनको जानते हैं आप? नहीं। ना राजेश कुमार जी मिलते हैं आपसे, ना तमन्ना सिंगला जी मिलते हैं, दोनों एसपी हैं, होने चाहिए एसपी। आई एम अज्यूमिंग, बिकॉज यहाँ पे नाम उसी का आता है जो कि एसपी है, जिसने प्लान समझाया है, और जिन्होंने इन इन तमन्ना सिंगला जी ने और उसमें राजेश कुमार जी ने ही एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट साइन किया होगा कि हाँ, हम क्लाइंट से मिले हैं, हमने क्लाइंट का इनकम वेरीफाई किया है, ये वेरीफाई किया है, कद्दू मतलब कहते हैं ना, कद्दू वेरीफाई किया है। राजेश जी बताते हैं कि इनकम जो है वो 22 लाख रुपए है फरवरी 2021 में, और तमन्ना मैम सर्टिफाई करती हैं 6 महीने बाद सितंबर 2021 में कि नहीं साहब, इनकम तो 40 लाख है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी बढ़ गई है, 19 लाख रुपए की पॉलिसी अब हर साल पे करनी है उनको, तो कैसे जस्टिफाई करें, तो इनकम बढ़ा दो 40 लाख रुपए। सो गुड इनफ। खैर, ये है पूरी कहानी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था।
हम लोगों ने आई थिंक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पूरा क्लियर किया है कि किस तरह से इनकम को, ऑक्यूपेशन को मैनिपुलेट किया गया। ओके, जो बंदा काम नहीं कर रहा है उसको बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर दिखाया गया। आपने कभी कोई सिरामिक टाइल्स बेची है, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल कभी बेचा है? सर बिल्कुल भी नहीं, गलत है, बिल्कुल सिरामिक झूठ। टाइल्स की किसी दुकान में कभी काम किया है? सिरामिक टाइल्स क्या, कहाँ से आती हैं, कहाँ बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, कोई भी आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है। सो ये है ट्रुथ। सो केवल एक फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, एसीआर, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स भरने के लिए, साइन करने के लिए साइन करी जा रही है, और ये सब कुछ बैंक के एम्प्लॉयज कर रहे हैं। एंड देन व्हेन यू क्वेश्चन द इंश्योरेंस कंपनी और द बैंक, वो क्या कहेंगे, सर साइन तो इन्होंने ही किया। सी, कॉमन सेंस एक चीज होती है। क्या मैं जानते बूझते हुए, मेरी इनकम, मेरी जो पेंशन इनकम है, मैंने दिखाया जैसे इन मैम की पेंशन इनकम है 21,000 22,000 रुपए, डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। ओके, सो क्या ये कोई जानते बूझते कि भाई मेरे पास महीने का 20,000 रुपए आएगा, 21,000 रुपए आएगा, उसमें मुझे घर भी चलाना है। ओके, तो साल की मेरी इनकम ही 2,40,000 2,50,000 रुपए इनकम है मेरी साल की। घर चलाने के बाद में कुछ मुश्किल से पैसा बचता होगा। ये जानते बूझते क्या मैं अपने 19 लाख रुपए ऐसे किसी प्लान में डालूंगा या डालूंगी कि जहां पे मुझे पता है कि वो पैसा डिसकंटिन्यू फंड में चला जाएगा, और मुझे सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट भी मुश्किल से मिल पाएगा? सो कोई कोई आदमी अपने पैसे के साथ ऐसा करेगा? साफ है कि वेस्टेड इंटरेस्ट आर देयर, जो कि पीछे काम कर रहे हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? हमें तो सेल करना है बैंक एम्प्लॉयज को, टू हेल्प विद द कस्टमर्स मनी। कस्टमर बेचारा हर साल एफडी करवाता आ रहा है, हर साल उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। उस वो जब रिन्यू करवाने आ रहा है तब आप उसको इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहे हो। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो अर्लियर केस हमने रिकॉर्ड किया था, वहां पर एक बेचारे पेंशनर हैं जो कि दिस थिंग, उनका पैसा 50 लाख रुपए कुछ एसबीआई की ट्रेजरी ब्रांच में आया, और उसमें से 30 लाख रुपए पॉलिसी में डाल दिया। इस तरह की पॉलिसी, जो कि पेंशन पॉलिसी, हालांकि उनके पास पेंशन आती है 83,000 रुपीज की पेंशन उनके पास हर महीने आती है। सो बिना क्लाइंट्स की जरूरतों को समझे, बिना ये समझे कि क्लाइंट के लिए क्या बेहतर है, केवल बैंक के एम्प्लॉयज अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए लाखों लाखों रुपए की सालाना पॉलिसीज बेच रहे हैं। क्लियर कट मैंडेट है आईआरडीए का कि अगर लाख रुपए साल के ऊपर की पॉलिसी आप बेच रहे हो, तो ये बैंक की या इंश्योरर की या जो एजेंट है उसकी जिम्मेदारी कि वो वेरीफाई करेगा इनकम डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कि ये बंदा जो करवा रहा है इतनी बड़ी पॉलिसी का पैसा पे कर पाएगा हर साल या नहीं कर पाएगा। उनको वेरीफाई करना होता है, उनको साइन करना होता है, वो लोग, एक मजाक चल रहा है। सो अभी आप क्या चाहते हैं अनुज जी? आप कुछ कहना चाहते हैं और? सर कंपनी हमारा पैसा दे दे वापस। ओके, आपने सर हमारे, आपने ब्रांच में इस बारे में बात करी, कुछ हेल्प मिली है आपको? सर ब्रांच में वहां पे भी गए थे हम, जो इनकी ब्रांच होती है मेन, कनाट प्लेस 12 खंबा पे। ओके, तो वहां पे भी कोई हेल्प नहीं कर रहे, और यहाँ पे भी बैंक में भी कुछ नहीं कर रहे। नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात अनुज जी, मैं डेफिनेटली आपकी बात पहुंचाऊंगा ऊपर तक। जो आरबीआई के अधिकारी हैं उन तक भी पहुंचाएंगे, जो कैनरा बैंक के अधिकारी हैं उन तक भी हम लोग पहुंचाएंगे, एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। आपको आपका पैसा वापस मिलना चाहिए, विथ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हम लोग डेफिनेटली आपकी बात उठाएंगे। थैंक यू अनुज जी। तो और मुझे पूरा यकीन है कि आप ये पैसा मिलने के बाद में अपनी मम्मी के आशीर्वाद से आप अच्छा अपना बिजनेस शुरू करो, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ो आप। मैं दुआ करूंगा कि लाइक ना, आपको आपका पैसा मिले और आपका अच्छा से बिजनेस सेटअप करो आप। थैंक यू। सर जो भी हो सके। थैंक यू। थैंक यू।